मेहरबान कदरदान साहिबान और मेरी जान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर एजे और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिस्टर मैजुकेड। हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी की लेक्चर सीरीज़ और आज है हमारा पहला वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नहीं पता कि ये फार्माकोग्नोसी वर्ड का मतलब क्या है और इसके अंदर किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फार्माकोग्नोसी वर्ड कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का। अगर हम स्प्लिट करते हैं फार्माकोग्नोसी वर्ड को तो हमें दो वर्ड्स मिलते हैं। एक है फार्माको जो लिया गया है फार्माकान से और दूसरा है ग्नोसी जो कि लिया गया है ग्नोसिस से। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग और ग्नोसिस का मतलब है नॉलेज। कहीं कहीं पर किसी बुक के अंदर ग्नोसिस की जगह गिग्नोसो लिखा हुआ होता है जिसका मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। अगर हम कंबाइन करते हैं इन दो ग्रीक वर्ड्स को फार्माकॉन प्लस ग्नोसिस तो हमारे पास बनता है फार्माकोग्नोसी। अगर हम इनकी मीनिंग्स को कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है फार्माकोग्नोसी का मतलब। तो ड्रग प्लस नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ द ड्रग और साइंस ऑफ द ड्रग, या हम ये भी कह सकते हैं टू एक्वायर नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग्स। लेकिन कौन सी ड्रग्स, किस टाइप की ड्रग्स? नेचुरल ड्रग, क्रूड ड्रग और नेचुरल सब्सटेंस, या हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ द ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस और नेचुरल ओरिजिन। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है तीन वर्ड्स को, एक है ड्रग, दूसरा है क्रूड ड्रग और तीसरा है नेचुरल सोर्सेस। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास ड्रग। एनी सब्सटेंस या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। सिंथेटिक मतलब उसकी सिंथेसिस की गई हो लैब के अंदर, जो कि यूज हो फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज और टू डायग्नोज द डिजीज और फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। क्रूड ड्रग्स भी ड्रग्स होती हैं जो कि होती हैं नेचुरल ओरिजिन की और वो मौजूद होती हैं रॉ फॉर्म के अंदर। जैसे पे यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं वो। फिर वो प्लांट हो सकता है, प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है, या प्लांट से कोई ड्राइव्ड सब्सटेंस हो सकता है। वो एनिमल हो सकता है, एनिमल का कोई स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है, या उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंस हो सकता है, या तो मिनरल्स हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूज़ की जाती है उसकी नेचुरल स्टेट के अंदर या नेचुरल फॉर्म के अंदर जिसमें वो मौजूद होती है विदाउट एनी प्रोसेसिंग एक्सेप्ट ड्राइंग और साइज रिडक्शन। क्रूड ड्रग को फर्दर समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, एक डायग्राम लिया है प्लांट का, उसके डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं और उन पार्ट्स के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि होल प्लांट यूज़ होते हैं एज अ क्रूड ड्रग, जैसे कि पुनर्नवा और विंका। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्पेसिफिक पार्ट यूज़ होता है एज अ क्रूड ड्रग। उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। ऐसा भी नहीं होता कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही मौजूद हो। उस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी वो मौजूद हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो है उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैक्सिमम क्वांटिटी मौजूद होती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है फ्लावर, तो फ्लावर में हमने एग्जांपल लिया है क्लोव और सेफ्रॉन। क्लोव और सेफ्रॉन का फ्लावर यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, और कोरिएंडर का जो है वो फ्रूट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। नीम, तुलसी और सेना का लीफ यूज़ किया जाता है या लीव्स यूज़ किए जाते हैं एज अ क्रूड ड्रग, और सिनामन और सिंकोना का बार्क यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। सर्पगंधा का रूट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, और जिंजर और टर्मरिक का
राइजोम्स यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, और कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका एरियल पार्ट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका फ्रेश पार्ट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, और बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका ड्राइव्ड पार्ट यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सेना के लीव्स का। तो सेना के लीव्स कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट करने के बाद उनको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद उनकी साइज रिडक्शन की जाती है और उनको लाया जाता है पाउडर की फॉर्म में, जो हमारे पास है एज अ क्रूड ड्रग। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो क्रूड ड्रग है वो उसी फॉर्म के अंदर यूज़ की जाती है जो उसका नेचुरल फॉर्म होता है। थर्ड जो वर्ड है हमारे पास वो है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग मतलब ड्रग हमें नेचर में से कहाँ से प्रोवाइड होती है या ऑब्टेन होती है। तो ड्रग हमें नेचर में से प्लांट सोर्स से प्रोवाइड होती है या ऑब्टेन होती है, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होती है, मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होती है, मरीन सोर्स से ऑब्टेन होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स से ऑब्टेन होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सोर्स के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि होल प्लांट को यूज़ किया जाता है या स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग, या किसी ड्राइव्ड सब्सटेंस को या सीक्रेशंस यूज़ की जाती हैं एज अ क्रूड ड्रग। तो प्लांट में हमने एग्जांपल लिए हैं जिंजर और टर्मरिक और सेना। तो इनका स्पेसिफिक पार्ट यूज़ किया जाता है, और ओपियम जो एक ड्राइव्ड सब्सटेंस होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग। दूसरा सोर्स है हमारे पास एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में हमने एग्जांपल लिया है बीज वैक्स। हनी कॉम्ब में जो प्रेजेंट वैक्स होता है उसको आइसोलेट करके यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है वूल फैट। शीप के वूल में से फैट निकाल के उसको आइसोलेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स। ये हो गए स्पेसिफिक पार्ट। और इंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो ड्राइव्ड सब्सटेंस जो होते हैं एनिमल के, उनके एग्जांपल हैं। थर्ड जो सोर्स है हमारे पास वो है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं अर्थ में से, जिसके एग्जांपल हैं केलामाइन और बेंटोनाइट। और कुछ ऐसे मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ साल्ट होते हैं जैसे कि फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ ड्रग। फोर्थ जो सोर्स होता है हमारे पास वो होता है मरीन सोर्स। सी और ओशन में से हमें जो ड्रग ऑब्टेन होती हैं उनको हम कहते हैं मरीन सोर्स ऑफ ड्रग। और एक ड्रग उसका एग्जांपल लिया है हमने फिश लिवर ऑयल, कोरल और स्पंजेस। और एक ड्रग होती है सेफालोस्पोरिन, वो भी हमें प्रोवाइड होती है या ऑब्टेन होती है मरीन सोर्स ऑफ ड्रग की, जो कि एक मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन होती है। पांचवा जो सोर्स है हमारे पास वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से हमें बहुत सारी ड्रग ऑब्टेन होती हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में हमने एग्जांपल लिया है पेनिसिलिन। और बहुत सारी ऐसी ड्रग भी होती हैं दूसरी जो हमें प्रोवाइड होती हैं जैसे या ऑब्टेन होती हैं, जैसे जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। आइए जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी वर्ड को पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड को एज अ फार्माकोग्नोसिस यूज़ किया जोहान एडम स्मिथ ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे। उन्होंने अपने वर्क लेयरबज डर मेटीरिया मेडिका के अंदर फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज़ किया, जो कि हैंड रिटन स्क्रिप्ट में मौजूद थी। उनकी वफ़ात पाने के बाद 1811 के अंदर उसको बुक की शक्ल में पब्लिश किया गया। और यूज़ किया है C.A. सैडलर, एनोथियस सैडलर, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने अपने वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के अंदर 1815 में इसे यूज़ किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।